जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पेडागोजी है इसका 9th पार्ट हम करने लगे हैं और वाइस स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट, ये बच्चों की जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इसके ऊपर काफ़ी बातें हमने की हैं। आज थोड़ी मुख्तसर सी बातें करेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है चाइल्ड डेवलपमेंट को रीड करना, स्टडी करना, चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस को देखना। पहला सवाल है अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प अ टीचर इन। ये जो बच्चे की जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्प एक बच्चे की किस तरह करता है, यानी एक बंदा जो बच्चे की डेवलपमेंट है उसके मतलब स्टडी करता है, इससे क्या फ़ायदा होगा। रैशनलाइजिंग वाई द लर्नर आर टू बी टॉट, कि ये रैशनलाइज सोच सकेगा कि बच्चे को क्या पढ़ाना है। या इफेक्टिवली कैटरिंग द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर, कि उससे पता चल जाएगा कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है। आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस ऑफ लर्नर, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक बैकग्राउंड। एकेडमिक तो हमने देखना नहीं है, सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर ये भी हमारा देखना मकसूद नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारा देखना मकसूद है कि बच्चे का स्टाइल ऑफ लर्निंग क्या है। बच्चे को डेवलपमेंट के एक बच्चा जो है वो ऑडिटरी है, विजुअल है, साइकोमोटर है, किस तरह बच्चा जो है ना वो लर्निंग उसके स्टाइल का हमें पता चलेगा तो हम बेहतर तरीके से बच्चे को पढ़ा सकेंगे। तो इसलिए एक टीचर का जो है ना वो उसके बच्चे की टीचर की बात हो रही है तो टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे की जो है ना तो जब पता होगा लर्निंग स्टाइल तो हम पढ़ाएंगे भी उसी में, तो ये तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली खुद भी जम हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन ठीक है। सेकंड है नोइंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। जो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में टीचर का जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? टू नॉलेज वुड हेल्प द टीचर टू सेग्रीगेट द चिल्ड्रन, कि नॉलेज से बच्चा सेग्रीगेट, हमने कभी सेग्रीगेट नेगेटिव वर्ड है, इसको कभी भी यूज़ नहीं करना, बच्चों को अलग अलग हमने नहीं करना होता। द टीचर वुड बी एबल टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, कि उस्ताद अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकेगा अगर उसे पता चल जाए कि बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। या दिस नॉलेज वुड हेल्प द टीचर टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद अप्रोप्राइट लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कि जब बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो पता चल जाएगा टीचर को तो टीचर जो है वो उनको उनके लिए अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकेगा, बच्चा उनसे बेहतर लर्न कर सकेगा। ये बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव ऑफ टीचिंग डिमांड टीचर टू, जो डेवलपमेंट है प्रोस्पेक्टिव ऑफ टीचिंग डिमांड, ये टीचर से क्या डिमांड करती है। बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन एज चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट। भाई डिसिप्लिनेरियन हमने बच्चों को नहीं बनाना होता, ये वाला नेगेटिव थोड़ा वर्ड आ जाता है। अडॉप्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द डेवलपमेंट फैक्टर, जब हमें पता होगा ना बच्चे के डेवलपमेंट का फैक्टर का तो हम बच्चे को उस तरीके से पढ़ा सकेंगे, ये ठीक होगा। ट्रीट चिल्ड्रन इन डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस इन इक्विटेबल तरीके से तो हमने पढ़ाना ही नहीं है, हमने डिफरेंट तरीके से पढ़ाना होता है, डाइवर्सिटी हमने लेके आनी होती है। प्रोवाइड लर्निंग दैट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ओनली कॉग्निटिव डिपेंडेंट, हम सारी डेवलपमेंट जरूरी होती हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जब हमें बच्चे की डेवलपमेंट का पता होगा ना तो हम उसके मुताबिक बच्चे को नॉलेज दे सकेंगे। द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेल्प, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नॉलेज है बच्चों किस तरह हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग द futility of working hard with backward student as they can never be at par with the class, के जब हम क्या बात है कि जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानते हैं तो फिर हम उनकी जो बैकवर्ड वर्किंग हार्ड विद बैकवर्ड स्टूडेंट के, हम उनके जो बैकवर्ड स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करेंगे बाकी क्लास की निस्बत। एक्सेप्ट एंड एट्रीब्यूट द फेलियर ऑफ स्टूडेंट, के हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि इसका बैकग्राउंड ऐसा है तो तभी ये फेल हुआ है। मेकिंग देयर प्रेजेंटेशन स्टाइल यूनिफॉर्म, हम सबका यूनिफॉर्म स्टाइल, यूनिफॉर्म नेगेटिव वर्ड है, यूनिफॉर्म सबके लिए एक जैसा, हमें एक जैसा स्टाइल नहीं चाहिए। असेसिंग द इंडिविजुअल नीड ऑफ द ऑल स्टूडेंट, टीचिंग देम अकॉर्डिंगली, हमें बच्चों की नीड को समझना है फिर उसके मुताबिक पढ़ाना है। जो बच्चा जैसे सीखना चाहता है हमें भी उस तरह पढ़ाना है। तो ये बेसिकली जो है ना है लर्निंग जो डेवलपमेंट का हमें पता होने के बाद हमें ये फायदा होगा। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनेबल अ टीचर टू, कि एक आदमी जो है वो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इनेबल करता है तो उसका मतलब क्या है। बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर, कि इससे हमें पता चल जाता है कि डाइवर्स लड़के कौन से डाइवर्स लर्नर के बाद कि हर बच्चा मुख्तलिफ अंदाज से सीखता है, तो हम इस काबिल हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं कि किस बच्चे को किस तरह पढ़ाना है। ये बिल्कुल बात ठीक है। टेल स्टूडेंट हाउ दे कैन इंप्रूव देयर लाइफ, के बच्चों को बताएं कि किस तरह अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। प्रैक्टिस और टीचिंग इन अनबायस्ड वे, कि हम पढ़ाएं अनबायस्ड वे से पढ़ाएं, सभी को एक तरीके से पढ़ाएं, वो बात भी ठीक नहीं है। गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर इमोशन वाइल टीचिंग, के उनके इमोशन के ऊपर कंट्रोल हासिल करें, कंट्रोल हमने हासिल नहीं करना। देखिए ये पेडागोजी है ना, इसके अंदर आपने अप्रोच रखनी है इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, बच्चे को आपने अहमियत देनी है, बच्चे को मुताबिक जो चीज़ बेहतर होगी आपने वो करनी है। 6 रिगार्डिंग लर्नर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, द टीचर शुड प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन, के जो लर्नर है ना उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए उस्ताद को
वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन देखनी चाहिए कि ताकि बच्चा उसके अंदर सीख सके, ये पहला ही ठीक है। Knowledge of which will be more significant for a teacher dealing with the class comprising student of mixed age group, कि वो क्लासरूम जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ एज के लोग मौजूद हैं, तो उसके कैसे उनको हम डेवलपमेंट स्टेज उनके अंदर स्टेजेस देख लेंगे, या ये 2 साल तक है, ये 6 साल तक है, इस स्टेज के अंदर है, ये देख के हम उनको बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट, क्योंकि इंडिविजुअल हर बच्चा डिफरेंट रेट से बढ़ता है और डिफरेंट लर्न करता है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो है वो इंडिविजुअल अटेंशन को हमें पाने के लिए हमें इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। 9th, टीचर नॉर्मली असाइन डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट। एक नॉर्मली जो है ना एक टीचर जो है वो डिफरेंट टास्क देता है स्टूडेंट को, ही शी बिलीव दैट, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखता है तभी देता है ना। कोई थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं उनको काम थोड़ा दे दिया, लाइक बच्चों को काम ज़्यादा दे दिया, किसी को कैसे पढ़ा किसी को कैसे पढ़ा दिया, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से ही टीचर मुख्तलिफ काम देगा। 10th है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट कैन बी बेसिस फॉर इंक्लूडिंग मल्टीपल मोड ऑफ टीचिंग, मल्टीपल मोड्स ऑफ असेसमेंट, कि जब हमें पता होता है कि मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ मिजाजों के हमारे सामने मौजूद हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस हैं उनके अंदर, फिर हम उनको पढ़ाएंगे भी मुख्तलिफ तरीके से और उनको असेस भी मुख्तलिफ तरीक़ों से करेंगे, तो बहुत ए एंड बी, 1 और 2 जो हैं वो दोनों ठीक हैं। स्कूल शुड कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू, तो स्कूल जो है ना वो कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू जो है वो करता है। इवन आउट एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस, नैरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट, हमने कभी गैप को कम नहीं करना, वो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनके अंदर हैं वो रहेंगे, हमने वो गैप ख़त्म नहीं कर सकते। इवन आउट एबिलिटीज़ एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, हम उनकी जो एबिलिटीज़ और परफॉर्मेंस को देखें कि कौन किसके अंदर बेहतर है, तो ये हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करने के लिए ये चीज़ देखते हैं, जो जिसके अंदर बेहतर है उसको उसी तरीके से चलाया जाए। द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम आर एडवांटेज एज द लीड टीचर टू एक्सप्लोर अ वाइडर पोल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जब क्लास के अंदर टीचर को पता होगा ना, तो वो पता चल जाएगा कि कौन किसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है, कौन किस तरह सीखता है। ठीक है, ये बड़ा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के सवाल हैं, यही थे बस। इसके बाद हम जीन पियाजे वेगोट्स की सारी थ्योरीज़ के हम सवाल करेंगे, पेडागोजी आपकी जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ये वाली सीरीज मैं चूँकि मुसलसल ये चौथी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं बहुत थक गया था और इस वीडियो के अंदर मैं चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। अगर कोई सवाल आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट के अंदर मेंशन करेंगे फ़लाँ नंबर सवाल, या मुझे ना आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ जो है पूछ लीजिएगा, मैं उसकी वजाहत कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।